श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर पावन महीना बैसाख माह चल रहा है, जिस माह में भगवान को जल समर्पित करने से हमें पुण्य फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। दोस्तों, यह माह जो हमें भी अपने पुण्यों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। देखिए दर्शकों, समाज में हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। और अच्छा कर्म करने से पहले बुरे लोग मिल ही जाते हैं कि आप यह कार्य मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। कोई आज के ज़माने में कोई हमारा हितैषी नहीं होता। हमारा हितैषी तो एक परम मित्र हमारा भगवान ही है। यह बात हमारे पूज्य गुरु जी द्वारा हर उनकी कथा में कही जाती है। तो दोस्तों, यह वैशाख माह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी महिमा क्या कही जाए। इस महत्वपूर्ण माह में इतने महान लोगों के जन्म हुए हैं, जिसका गुणगान गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं। दर्शकों, यह सूर्य भगवान को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। ये जो माह होता है, वह सूर्य की पूरी तेज़ गर्मी जो होती है बहुत ही तेज़ होती है, और वह सभी प्राणियों पर अपनी किरण जो डालती हैं वो इतनी तेज़ होती है, जिससे कि भगवान का नाम मुख से निकल ही जाता है और किसी न किसी रूप में हम भगवत नाम ले ही लेते हैं। तो हमारे लिए यह इतना लाभप्रद होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान नाम लेना ही हमारा इस कलयुग में एकमात्र सहारा है। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, यह आप सब भी जानते हैं। कलयुग में अगर कल्याण करना है तो भगवत नाम लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दर्शकों, अपने भक्ति और श्रद्धा एवं भाव को जगाने के लिए आपको मन में पूर्ण विश्वास करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। देखिए दर्शकों, विश्वास करने से ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह बात हर बार गुरु जी कहते हैं। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास करके ही अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर हमें पूर्ण विश्वास होगा तो ही हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, जैसा कि यह वैशाख माह काफ़ी लोगों को कष्टप्रद देता है, क्योंकि काफ़ी जो गर्मी होती है इसमें धूप तेज होते हैं और जो उसकी किरणें होती हैं हमें बहुत ही तपन देती है, जिससे कि भगवान के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो हमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल, यह गुरु जी की वाणी होती है। तो हमें एक लोटा जल अवश्य भगवान को समर्पित करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। यह बहुत ही सुंदर पावन महीना वैशाख का है, जिस माह में क्या भगवान को जल समर्पित करने से हमें अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति जल्द ही जल्द होती है। दोस्तों, यह माह जो हमें भी अपने पुण्यों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। तो दर्शकों, हमें कभी चूकना नहीं चाहिए, और सुबह हो या शाम किसी भी एक वक्त हमें भगवान की मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भगवान के मंदिर जाते रहने से हमारे जो पूर्व के कर्म होते हैं वह थोड़े थोड़े कटते ही जाते हैं। पूर्व के कर्म क्या, हम आम जिंदगी में भी कहीं ना कहीं गलतियां कर ही देते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी हमसे गलती हो ही जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। जिससे उसका भुगतान हम कैसे कर सकते हैं? भगवत नाम का स्मरण लेके कर सकते हैं। मंदिर जाके अपने इस छोटे छोटे बुरे कर्मों को हम इसी के सहारे हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि यह जो अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं वह सब यहीं पे समाप्त हो जाए। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। तो सब बातें आगे गुरु जी द्वारा बताई जा रही हैं। जो वैशाख माह की जो महिमा है वह भी बताई जा रही है। तो दर्शकों, जो है किसी को अपने आगे छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबको जो है एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं प्राणी हैं, जिसमें हमारी भावना अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारी भावना होगी, भगवान भी हमें उसी भाव से देखेंगे। भगवान के प्रति तो हमारी भावना सच्ची होनी ही चाहिए। और इंसान को भगवान ने ही बनाया है, तो इंसान के अंदर भी वह प्राण मात्र बैठे रहते हैं, जिससे हमें उसको कभी दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में एक बैल की कहानी
बताई गई है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है हमारे लिए, कि वह बैल जो है वह बूढ़ा हो चुका है और ऐसे जाते जाते वह एक कुएं में गिर जाता है। तो उसका जो मालिक होता है वह जाता है कि बैल को निकालने के लिए कौन सा साधन किया जाए। तो जो साधन निकालने वाला था तो उसने कहा कि 20-25 हज़ार रुपये मैं लूँगा तो फिर उसे निकालूँगा। तो उसने सोचा कि अब यह बैल बूढ़ा ही हो चुका है, किसी काम का नहीं है, तो उसे यूं ही छोड़ दिया जाए। तो फिर उसने क्या किया कि ऐसे ही उसी कुएं में, वह कुआं जल भी नहीं देता था, तो अपने पूरे गांव में उसने कह दिया कि इस कुएं में आप सब कूड़ा डाल दीजिए, और जिससे कि वह इसी में वह बूढ़ा भी हो चुका था और कूड़ा डालने से वो मर भी जाए, ऐसे में वो इसके अंदर दफन कर दिया जाए। तो लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया उसमें। तो वह इतना बुद्धिमान और बुजुर्ग था बैल, कि वो जिस तरफ लोग कूड़ा डालते थे उस तरफ वह बैल चढ़ जाता था। ऐसे करके धीरे धीरे लोग वह उसमें कूड़ा डालते रहे और वह बैल धीरे धीरे उस कूड़े के ऊपर चढ़ते गया। ऐसे करते करते वह कूड़ा से कुआं भर गया और बैल ऊपर आके निकल गया। तो दर्शकों, लोग ने कभी किसी का भला नहीं चाहा है। तो इस प्रकार उस बैल के लिए भी लोगों ने गलत ही सोचा, लेकिन उस बैल में इतनी बुद्धि और अपनी क्षमता थी कि वह अच्छे से सोच कर और आगे बढ़ के वह कुएं से भी निकल गया। इसी प्रकार यह समाज है, हमारे और आपके लिए गड्ढा खोदेंगे और उसमें मुझे और आपको सभी को डालेंगे। तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से परितृप्त होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना। फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते हैं ना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पर मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे,
अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे। बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी
कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूँ, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूँ, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया, पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है।